बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम रिजेक्ट करते हैं एनपीआर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी इस वीडियो में 4 बहुत अहम ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। 2 ख़बरें बहुत ही अफसोसनाक है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, एक ख़बर है जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से, एक ख़बर है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, और 2 ख़बरें हैं बड़ी हैरान कुन ख़बरें हैं। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फ़रमाए। बहुत ही अफसोस के साथ आपके साथ ये ख़बर शेयर की जा रही है। दोस्तों, आपको बताते चले, इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। इसराइली फ़ौज की टैंकों के साथ लिबनान में दरअंदाज़ी। ये जो रात गुज़री है, इस रात में इसराइली फ़ौज लिबनान में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फ़रमाए। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ अपना ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने टैंकों के साथ आज रात को सरहद पार करते हुए जनूबी लिबनान के मुतअद्दिद इलाक़ों में हमले किए। इसराइली फ़ौज और हुकूमत ने इस ज़मीनी हमले को हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ महदूद और वक्ती टारगेटेड हमला करार दिया है। इसराइली फ़ौज ने देर रात ऐलान किया कि उसके फ़ौजियों ने जनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ़ और बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ महदूद वक्ती और टारगेटेड ज़मीनी हमले शुरू कर दिए हैं। अफसोस की बात तो यह है कि ये ज़ालिम शहरियों पर, देहातों पर हमले कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने खुद ही बताया है। इसराइल का कहना है कि उसके टैंक सरहद के करीब लिबनानी देहातों को निशाना बना रहे हैं, जिन्हें हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल में इसराइली आबादियों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला रहम का, आफ़ियत का मामला फ़रमाए। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ इस ख़बर को देखने और सुनने के बाद। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी ख़बर से आपको आगाह करते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से एक वीडियो शेयर करते हुए एक अहम बात लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है, स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि CAA के ख़िलाफ़ जमीयतुल उलमा हिंद की जिद्दोजहद तारीख़ की सबसे बड़ी जिद्दोजहद थी और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। और एक वीडियो भी जारी की गई है, उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। आप इस वीडियो को देखें। कि आप जिस तरह NRC की बात कर रहे हैं तो क्लियर करिए ना, लाइए ना, तो हम उसको भी वेलकम करेंगे अगर सही चीज़ होगी, और अगर सही चीज़ नहीं होगी उसका विरोध किया जाएगा और डट के किया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम रिजेक्ट करते हैं एनपीआर। आपने इस वीडियो को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो मुकम्मल देखना है तो जमीयतुल उलमा हिंद के यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो जमीयत ने आज इस वीडियो को शेयर करते हुए ये बात कही जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। दोस्तों, तीसरी ख़बर है दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक़ से। कल इस ख़बर के ताल्लुक़ से मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद और नाज़िम तालीमात दारुल उलूम देवबंद, इन दोनों उलमाए किराम से मेरी बज़र फ़ोन बात हुई थी इस ख़बर के ताल्लुक़ से। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ने इस ख़बर की तरदीद की थी। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद में ख़वातीन के दाखिले पर लगी पाबंदी अभी हटाई नहीं गई है, बल्कि अभी ये पाबंदी बरकरार है। सोशल मीडिया पर वायरल ख़बर की तरदीद करते हुए मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि इस हवाले से इदारे की जानिब से क़वानीन के मुतालिक फ़ैसला किया जा रहा है, जिसके बाद ही पाबंदी हटाई जाएगी और ख़वातीन को शराइत के साथ दारुल उलूम देवबंद में आने की इजाज़त दी जाएगी। कई दिन से सोशल मीडिया पर ख़बर चल रही है कि दारुल उलूम में जो ख़वातीन के दाखिले पर, वहाँ जाने पर पाबंदी लगी थी, अब वो हटा दी गई है। अभी ये पाबंदी बरकरार है। कुछ क़वानीन और ज़वाबित बनाए जा रहे हैं, उसके बाद हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही इस पाबंदी को हटा दिया जाए और दारुल उलूम की तरफ से एक ऐलान जारी हो जाए। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। चौथी ख़बर से दोस्तों आपको आगाह करते चले, ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। आपको बताते चले, गुजरात के ज़िला गिर सोमनाथ में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए 28 सितंबर को 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद, दरगाह और एक कब्रिस्तान को मुनहदिम कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुल्क भर में जब तक के पेशगी इजाज़त न ली जाए अवामी सड़कों और दीगर मखसूस इलाकों पर तजावुज़ात को छोड़कर किसी भी अमलाक को मुनहदिम न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद गुजरात इंतज़ामिया ने सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सहूलत फराहम करने के मकसद से मशहूर सोमनाथ मंदिर के करीब गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मस्जिद, दरगाह और एक कब्रिस्तान को मुनहदिम कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 36 बुलडोज़र और मुख्तलिफ भारी मशीनरी बशमूल 30 JCB और 50 ट्रैक्टर इस वसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैनात किए गए थे, जिसे गिर सोमनाथ की तारीख़ में इन्हिदाम की सबसे बड़ी अहम कोशिश करार दिया गया है। हुक्काम ने ऑपरेशन की आसानी से अंजाम दही को यकीनी बनाने के लिए 1200 पुलिस एहलकारों की एक फ़ोर्स को तैनात किया था, जिसकी निगरानी ज़िला कलेक्टर और पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने की। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया गया था। इस इन्हिदामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने वाले तकरीबन 70 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने एक मजहबी मकाम पर ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की। यानी इन 70 लोगों ने ये जो कार्रवाई की गई है, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान को मुनहदिम किया गया, इसके ख़िलाफ़ ये लोग एहतिजाज कर रहे थे। अपनी मस्जिद, अपना कब्रिस्तान और अपनी दरगाह को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इन्हीं को हिरासत में ले लिया गया। अल्लाह ताला रहम व करम का आफ़ियत का मामला फ़रमाए। क्या यही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात है? आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? क्यों मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, कई मदरसों के ऊपर, कई दरगाहों के ऊपर? क्या यही विकास हो रहा है? क्या यही विकास है और कोई विकास की बात नहीं है? क्या मुसलमानों के ही मजहबी मकामात पर बुलडोज़र चलकर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है? कोई गुस्ताखी कर रहा है, कोई मुसलमानों को भगाने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फ़रमाए, रहम व करम का आफ़ियत का मामला फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, ख़ास तौर से फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ फ़रमाए, लिबनान के मुसलमानों के लिए दुआ फ़रमाए, भारत के मुसलमानों के लिए दुआ फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी नुसरत व मदद शामिल हाल फ़रमाए। अल्लाह ताला जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए, आमीन। आप इन चारों ख़बरों के ताल्लुक़ से कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।